करेंगे एमपी में सिंधिया। जी हां, जिस तरह से आज दिन भर कयास लगाए जा रहे थे, दिन भर अटकलों का बाजार गर्म था। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश दौरा है और अभी से कुछ देर पहले सीएम और सिंधिया के बीच जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बैठक के बाद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उनका कहना है कि बीजेपी में किसी व्यक्ति का दबदबा नहीं है, पार्टी किसी गुट की पैठ नहीं, सिर्फ संगठन है। जो इसे नहीं अपना सकता वो लंबा नहीं चल सकता, ये सिंधिया का कहना है। बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है, अनुशासित पार्टी है, सिंधिया ये बात कहते नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच बैठक चल रही थी, काफी देर से मंथन हो रहा था और इस बैठक के खत्म होने के बाद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसी व्यक्ति का दबदबा नहीं है, बीजेपी में पार्टी किसी गुट की पैठ नहीं, सिर्फ संगठन है। जो इसे नहीं अपना सकता वो लंबा नहीं चल सकता है। इस तरह की बात कही है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आज उनके दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अटकलों का बाजार लगातार गर्म था। सियासी गलियारों में लेकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर सुगबुगाहटें काफी तेज होती नजर आ रही थी। और सीधे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए राजेश सक्सेना, स्टेट हेड मध्य प्रदेश से। राजेश जी, जिस तरह बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर काफी कुछ सियासी सरगर्मियां देखने को ही मिल रही थी सुबह से, और अब जिस तरह से बात की जाए सीएम और सिंधिया की बैठक खत्म हो गई है, बड़ा बयान देते यहाँ पर नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए कमर, निश्चित तौर पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें, 4 दिवसीय दौरे पर वो मध्य प्रदेश आए हुए हैं। दौरे की आज से शुरुआत हुई और आज का जो दिन है काफी अहम है। बाकी के 3 दिन तो ग्वालियर और भिंड रहेंगे, इंदौर रहेंगे, लेकिन जो पहला दिन है वही उनका बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे पहले उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की, उनके निवास पर लंच किया, और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो उनका निर्धारित समय था 3:30 बजे से, अब वो पूरी मुलाकात उनकी हो चुकी है। और बाहर निकलकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी में किसी व्यक्ति का दबदबा नहीं होता, किसी गुट की पैठ नहीं होती, केवल संगठन ही सर्वोच्च होता है। और साथ ही उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से जेपी नड्डा कहते हैं कि संगठन ही सेवा है, हमें उसी आधार पर आगे बढ़ना है। जो इसे नहीं अपनाएगा वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, सेवा भाव संगठन से नहीं चल पाएगा। बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें कमर, कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और खास है, क्योंकि लंबे समय से बार बार मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि लंबे समय से जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं जो उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति है, इस दौरे के बाद लगता है कि बहुत कुछ इसमें साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जो जंबो कार्य समिति घोषित की गई है, उसमें साफ तौर पर सिंधिया समर्थकों का दबदबा उसमें दिख रहा है। तकरीबन 62 से 63 नाम ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक है। अभी निगम मंडल में नियुक्तियां होना बाकी है। कहीं ना कहीं जो ऐसे नेता जो 2018 विधानसभा का चुनाव कांग्रेस की टिकट में जीते, जब फिर उपचुनाव हुए तो उस उपचुनाव में कुछ जो सिंधिया समर्थक नेता थे वो चुनाव हार गए, और इसी वजह से अब उनके जो राजनीतिक भविष्य उस पर सवालिया निशान लग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि ऐसे जो उनके नेता हैं मेन स्ट्रीम में रहे हैं और उनके हर फैसले पर अपनी मोहर लगाते रहे हैं, अब ऐसे में उनकी जो राजनीतिक करियर है वो कहीं दांव पर न लग जाए। तो ऐसे में उनको पार्टी में एडजस्टमेंट हो, वो मुख्य धारा से वो जुड़े, और कहीं ना कहीं कोई न कोई, चाहे संगठन में पद हो चाहे निगम मंडल में पद हो, उनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी चीजें तैयारी लगभग हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से भोपाल से दिल्ली तक जो बैठकों का दौर चला, और आज जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए कि निगम मंडलों में नियुक्ति में सीएम का ही विशेषाधिकार होता है, सरकार का विशेषाधिकार होता है, तो यही दौरा उनका अपने आप में खास बनता है, महत्वपूर्ण बनता है। और मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इन तमाम सारी चीजों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और जो बात वो रखना चाहते थे सरकार के सामने, पार्टी के सामने, पार्टी हाईकमान के सामने, और उनकी बातें पूरी हो चुकी हैं और लगभग मान भी लिया गया है। और आगामी समय में देखने को ये मिलेगा जो सिंधिया समर्थक हैं कहीं ना कहीं अभी लूप लाइन में दिख रहे हैं,
वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल राय जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले जिस तरह की सियासी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, चाहे कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बात की जाए, प्रभात झा को लेकर बात की जाए, मुलाकातों का दौर लगातार जारी था और इन मुलाकातों के बीच यही कहा जा रहा था कि कहने को एक मुलाकात लेकिन काफी कुछ खास। क्या कहें इसे लेकर? देखिए कमल, बिल्कुल जिस तरह से मुलाकातों का दौर चला, जिस तरह से बैठकों का दौर चला, और यही कारण है कि प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश की सियासत में एक बवंडर सा दिखाई दिया। तमाम सारे सवाल तैरने लगे, खासतौर पर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, और फिर इसके इतर अगर बात करें, तमाम सारी चर्चाएं मध्य प्रदेश में, चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हो या अन्य तरह की जो चीजें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा मजबूती नहीं थी, बहुत ज्यादा दम नहीं था। और यही कारण है कि इन सारी चीजों को सिरे से पार्टी के द्वारा नकार दिया गया। और अब जो जिसके लंबे समय से जिस बात को लेकर चर्चा थी, चाहे वो कार्य समिति की सूची की हम बात करें, संगठन में एडजस्टमेंट की बात करें, निगम मंडल की बात करें, एक जम्बो कार्य सूची देखने को तो मिली है। आगे निगम मंडल जो है उसमें भी ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द नियुक्तियां होंगी, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल का वक्त निकल चुका है और आगामी जो चुनाव 2023 में है, लगभग 2 साल उसके लिए बचे हुए हैं। तो ऐसे में अब सरकार की कोशिश होगी, पार्टी की कोशिश होगी कि निगम मंडलों के जो रिक्त पद हैं, बिल्कुल राजी, देखने वाली बात होगी निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर। हालांकि अब मंथनों का दौर शुरू हो चुका है, बैठकें लगातार जा रही हैं और अब मुलाकातें भी हो रही हैं, और इन मुलाकातों के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है वक्त बताएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।